अब देखो, हम सेतवन रामेश्वरम गए, तिरुपति बालाजी गए, मीनाक्षी गए जी और काशी विश्वनाथ भी गए और महाकालेश्वर भगवान गए जी और नाहर ऋषिकेश जी और हरिद्वार। जी अब ये तो हमारा कोई बताने का वैसे नहीं है, ये तो राधा रानी जान सकती है कि हमें उनने किस प्रकार से जी जी पकड़ रखा है पकड़ रखा है हैं, जी। और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। अब उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, जितना भी बताएंगे उतना ही कम है उनकी महिमा को। उनकी महिमा को हाँ। हमें कभी आत्मग्लानि नहीं आई कि मैं आंखों से तो देख नहीं पा रहा। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो यही मैं बहुत अच्छी शुक्र गुजार करता हूँ ठाकुर जी से कि हे भगवान जी बहुत अच्छा किया है जी। बहुत अच्छा किया। हाँ, मेरे साथ में, आपके साथ में बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ। अगर आप भक्ति में रम जाते हैं, भक्ति से सराबोर हो जाते हैं, तो फिर आप अंतर मन से प्रभु का दर्शन कर लेते हैं और अपनी आत्मा में सारे तीर्थ स्थल समाहित कर लेते हैं। आज ऐसे ही एक महाराज जी का दर्शन करा रहा हूँ जो सूरदास हैं, लेकिन अंतर मन से ना जाने कितने तीर्थ स्थलों का उन्होंने दर्शन किया और 10-11 साल से वृंदावन में हैं और इस 10-11 साल के समय में अवधि में परिक्रमा लगाते लगाते ना जाने कितनी बार ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कभी वो गिरे नहीं, कभी लड़खड़ाए नहीं और सूरदास महाराज जी अनवरत अनंत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे सूरदास जी को कन्हैया ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते थे, ऐसे ही महाराज जी को भी जब कभी लड़खड़ाते हैं, कभी गिरते हैं, तो ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जी जी। हाँ। महाराज जी वृंदावन में कब से कितना वर्ष हो गया वास के? हमको वृंदावन में 14-15 साल हो गया। 14-15। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा कम बताया, 11 बताया, 14-15 साल हो गए। हाँ। तो 14-15 साल में ऐसे परिक्रमा लगती रहती है। जब तक वृंदावन में वास करेंगे, जब तक राधा रानी की कृपा ऐसी है को परिक्रमा लगवाती रहती हैं। हाँ। अच्छा, तो आंखों से एकदम नहीं दिखता? आंखों से नहीं दिखता है एकदम, ये बचपन से ही? ये बचपन से ही है जी। तो घर परिवार में थे तो फिर कैसे फिर भक्ति की तरफ रम गए? सब उन्हीं की कृपा है, सब राधा रानी ठाकुर जी की कृपा है जी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक कहीं कुछ नहीं होता है, नहीं होता। और फिर इसके लिए साधन भी बनाना पड़ता है जब उनकी कृपा होती है जी। बगैर साधन के तो कुछ हो नहीं सकता है जी। हैं जी, जी, जी। हाँ, तो उसके लिए पहले सब में प्रथम है जो हमें ठाकुर जी के प्रति झुकना है, तो सब में पहले हमें साधन बनाना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे ना जो परलोक समारा जी। जब तक हम साधन नहीं बनाएंगे, जब तक ठाकुर जी की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। तो ये साधन कैसे बनाया महाराज जी? ये साधन अब वो तो गुरु कृपा से होता है सब, गुरु कृपा से। हाँ, ये साधन की जितनी भी क्रियाएं हैं गुरु जी देते हैं जी। हाँ। तो गुरु जी की कृपा कौन से गुरु जी हैं जिनकी कृपा आपको प्राप्त हुई? हमारे गुरु महाराज हैं श्री 1008 श्री गोपाल दास महाराज जी। गोपाल दास महाराज। हाँ। अच्छा, उनके आशीर्वाद से बिना आंखों के आप जो है वृंदावन में टहल रहे हैं? हाँ, सब जगह उन्हीं की कृपा से सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह। हाँ। कहाँ कहाँ जाना हुआ महाराज? अब देखो, हम सेतवन रामेश्वरम गए, तिरुपति बालाजी गए, मीनाक्षी गए और काशी विश्वनाथ भी गए और महाकालेश्वर भगवान गए और नाहर ऋषिकेश और हरिद्वार जी। इतना ही तक अभी जा पाए। ये तीर्थ स्थलों पर जा चुके हैं? हाँ, इतने तीर्थों में जा चुके हैं हम। तो महाराज जी जब तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, जैसे भोलेनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ गए, हाँ। या वृंदावन में है या चित्रकूट में गए, हाँ। तो अंतर मन से क्या आपके अंदर में ज्योति प्रज्वलित होती है? अब ये तो हमारा कोई बताने का वैसे नहीं है, ये तो राधा रानी जान सकती है कि हमें उनने किस प्रकार से जी जी पकड़ रखा है हैं जी। और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। अब उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, जितना भी बताएंगे उतना ही कम है उनकी महिमा को। हाँ, मतलब उनकी महिमा को बखान नहीं कर सकते हम इस मुख से उनके महिमा की बखान नहीं कर सकते जी। तो भाव लगता है कि मतलब साक्षात दर्शन हो रहे हैं? हाँ, भाव से ये हो रहा है कि हमारे साक्षात दर्शन हो रहे हैं जी जी जी।
तो लगने लगता है कि आपके हृदय में जो है उतर आए हैं राधा रानी राधा रानी उतर आई हैं, उतर आए ठाकुर जी हैं। उतर आए। ऐसा। तो महाराज जी जैसे 14-15 साल से रह रहे हैं वृंदावन में, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो कभी ऐसा आया कि कभी रास्ता डगमग हुआ, कभी कुछ आया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया? ये कभी कभी हम ही लोगों से कोई गलती हो जाती है जी, तो उसका एहसास जरूर दिलाते हैं ठाकुर जी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे क्या गलती कर बैठते हैं? हाँ। जैसे कभी हो जाती है, अब मानो है ये तो कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है जब चाम का शरीर है। जी हैं? जी अब उसको हम नहीं जान पाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो जानते हैं कि हम अपने जान में ठाकुर जी की अच्छा ही कर रहे हैं। जी हैं? जी जी जी। तो वो एहसास करा देती और ये एहसास करा देती हैं। जी। अच्छा, जैसे महाराज जी इतने दूर दूर जाते रहते हैं तो कैसे व्यवस्था होती है आपके साधन की? क्योंकि सूरदास जी हैं बहुत अच्छी गुरु कृपा, ठाकुर जी की कृपा बहुत अच्छी है। जहाँ भी जाते हैं गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया था वही हमको सब कुछ मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। अच्छा जहाँ जाते हैं, जहाँ भी मतलब अच्छे अच्छे संत महंत हैं जो जी, हर प्रकार से सेवा करते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत नहीं आती? नहीं। तो और सब तीर्थ स्थलों के दर्शन होते रहते हैं? हाँ, एक तो हमारे ये गुरु महाराज हैं, आज आए भी थे अपने आश्रम पे, जी शिव कुमार शास्त्री जी जी कथावाचक हैं। जी। उनकी कृपा बहुत विशेष हम लोगों के ऊपर भई है। हो जाती है? हाँ, अच्छा और उन्हीं की कृपा से है जो हम सब जगह घूम रहे हैं। उनकी कथा जाती हैं जी, और वो हमें बता देते हैं कि और वहाँ आ सूरदास जाइए। जी वहाँ कथा चलनी है। हम बता ही रहते हैं उनको कि तीर्थों में महाराज जी जहाँ कथा हो बताना। अच्छा, देहातों की कथा में नहीं जाते हैं, क्यों? जाती नहीं है। तीर्थों के में हमें बहुत लाभ है उसमें। अच्छा, देहातों की कथा में नहीं, तीर्थ स्थलों पे जहाँ होती वहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं। अच्छा, वहाँ लाभ रहता है? वहाँ बहुत लाभ है हमें। जी देखो, सत्संग का लाभ भी मिलता है, कथा जी। का भी आनंद मिलता है और तीर्थ भ्रमण का भी आनंद मिलता है। हैं? महापुरुषों के दर्शन भी सब कुछ होता है, सब हो जाते हैं। सब तो होता जहाँ तीर्थ स्थल की पे कथा होती तो मन आ जाता, चलना शुरू हो हाँ, जाता? चलना शुरू हो जाता। अच्छा, तो वहाँ बैठे कथा में, हाँ। कथा का भाव लिया, आनंद लिया, हाँ और फिर मौका मिलता है तो निकल जाते हैं भ्रमण पे। हाँ, भ्रमण पर निकल जाते हैं। तो कैसे जाना आना होता, साधन कैसे बन पाता? दिक्कत नहीं आती महाराज जी? कोई दिक्कत हम नहीं लोग को आती। एक तो हमारा विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, जी, तो जैसे जहाँ तक बस का साधन है, जहाँ तक हम बसई का साधन जाते हैं, यहाँ से ऋषिकेश तक तो हम बसई से जाते हैं, अयोध्या जी तक है जो बसई से जाते हैं। जी हैं? और सब जगह जहाँ भी है बसई से जाते। जहाँ लंबा सफ़र है वहाँ ट्रेन का तो पास बना हुआ है हमारा। अच्छा, एक सहायक के साथ में, तो एक सहायक चाहे जो भी सामने आ गया, तो जो भी आ गया वो ट्रेन में जिसकी कृपा हो बिठाकर गई, और वो सब हाँ, पूरी सेवा करता है वो जब तक रहेगा। जी जी जी। पूरी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने तो देता। मन में कभी आत्मग्लानि नहीं आई कि मैं आंखों से तो देख नहीं पा रहा? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं। ये तो यही मैं बहुत अच्छी शुक्र गुजार करता हूँ ठाकुर जी से कि हे भगवान जी, बहुत अच्छा किया है जी। बहुत अच्छा किया। हाँ, मेरे साथ में आपके साथ में बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया है कि अच्छा, मैं नहीं, हम लोग तो आँख होते हुए और देखते हुए और देख नहीं पा रहे, प्रभु के दर्शन ही नहीं कर पा रहे। आप आँख ना होने के बाद भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। जी महाराज जी, कितना मन निर्मल है, कितना भाव निर्मल है। यहाँ तो हम लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं, घर मकान गाड़ी सब कुछ, शरीर से भी अगर ठीक है, थोड़ी सी भी कमी अगर कर दिया तो भगवान को, ठाकुर जी को कोसने लगते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कोनो नहीं सुख दुख कर दाता और निश्चित कर्म भोग सब दे, यानी अपने अपने कर्मों के द्वारा ही आदमी अच्छी बुरे का फल भोगता है। इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए जी, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी जब भी करते हैं अच्छा करते हैं। वो एक रस है, हम लोग कई रसों में मिले हुए हैं। अच्छा, वो एक रस है? एक रस है जी। हाँ, वो कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं। कभी किसी के साथ हाँ, गलत नहीं करते हैं जी। वो तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जी, उनकी मर्यादा पे चलो, उनके हिसाब से चलो, कभी भी किसी को कष्ट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, जी, और हम लोग मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उसमें तभी हम लोग को कष्ट कष्ट, जब ही कष्ट जी। होता है। जब हम मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो कष्ट होगा। कष्ट होगा, कष्ट जी। होगा।
तो महाराज जी ये आपके सहायक हैं, इस समय आपके साथ चल रहे हैं। हाँ। और यही आपको भ्रमण करा रहे हैं। हाँ, अभी देखो ये कम से कम 8-10 दिन से हैं जो हमारे साथ में हैं। और हो सकता है परमात्मा की कृपा हुई है तो अपना कृपा पात्र भी बनाने जा रहा हूँ इनको। अच्छा, कृपा पात्र भी। हाँ। अच्छा, तो हाँ। कृपा पात्र जी से पूछते हैं, जरा बात कर लेते हैं। कैसा लगता है आपको महाराज जी के साथ? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को जी। ठाकुर जी की कृपा है। हाँ हाँ और ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, जी इनसे जी। कृपा पात्र लेने भी हाँ, तो चाहता मैं हूँ। देख रहा हूँ आप लाठी महाराज जी की पकड़े पकड़े आगे आगे हाँ, ले जा मैं रहे हैं। इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छा, लाठी पकड़ के तो चल रहा ये जो हूँ। परिक्रमा लगाते तो कहीं बैठना उठना रहता है? सब उनकी सेवा में से भी नहीं, बैठे रुकना हैं। उकना थोड़ी बहुत रहते कि लगातार चलाते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत कर लेते, रुक लेते हैं, नहीं उन्हें तो चलते ले जाते हैं। लगातार चलते रहते हैं। हाँ, जी। हम लोग डेली परिक्रमा लगाते हैं। डेली हाँ, मतलब लगातार, मतलब जैसे 14-15 साल महाराज जी बता रहे हैं। हाँ। 14-15 साल से तो महाराज जी ही बता रहे, हाँ। लगातार कर रहे हैं। वो आप जब से साथ में रह रहे हैं तब से परिक्रमा लग रही है? हाँ, जब से लग रही है हमको जी। 10-12 दिन हो चुके। जी। तब से ठंडी इनकी गर्मी सेवा- बारिश महाराज जी रुकते नहीं? नहीं, सब सेवा नहीं, में वो रहते हैं। सब उन्हीं की ऐसी कृपा है कि ऑटोमेटिक सवेरे शाम को तो लगेगा कि चलो कल परिक्रमा नहीं देंगे। जी। और सुबह होता तो राधा रानी फिर नहीं रुकने देती तो रुकने हैं। नहीं देती। फिर तो निकल चलो जी। परिक्रमा के लिए। चलो परिक्रमा चले। परिक्रमा के लिए और फिर निकल जाते हैं। अच्छा, परिक्रमा में महाराज जी क्या क्या आपको दिखाई देता है? परिक्रमा में अब जो दिखाई देता है वो तो हम आपको नहीं वर्णन कर सकते नहीं हैं। वर्णन कर सकते हैं। हाँ, जो हमें दिखाई देता है जी। और जिस घाट पर रहता हूँ उस घाट पे जो मुझे दिखाई देता है उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। जहाँ पर हाँ, जानकी घाट है, चौमुंडा जानकी घाट। जी जी। तो मतलब ये अलौकिक ही है, जो हृदय से अंतरात्मा से होता है, दर्शन होता है, भाव आता है, हाँ, तो वो अलौकिक ही है। अलौकिक है वो। जी हाँ। जी। तो दोस्तों महाराज जी का भाव देखिए कि महाराज जी एकदम नहीं दिखता महाराज जी को, सूरदास हैं, लेकिन कितना प्यारा भाव है, कितना स्नेहल करने वाला भाव है। और महाराज जी बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ दिखता है। देखिए ना, थोड़ा सा भी हम लोगों के जीवन में कठिनाई आती, मुश्किलें आती हैं तो हम लोग भगवान जी, ठाकुर जी की तरफ बोलते हैं कि भगवान जी ये क्या हो रहा है, कितना कष्ट हमें दोगे। लेकिन महाराज जी का भाव देखिए कि महाराज जी को कितने अच्छे से, कितने सहज से महाराज जी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और महाराज जी कह रहे हैं हमें जरा भी कष्ट नहीं होता, जरा भी हमें दिक्कत नहीं होती, हमें बहुत आनंद मिलता। यही तो भक्ति का रस है, यही तो राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में आने का रस है। जब आप इस भाव से आएंगे, जब इस रस में आएंगे, तो चाहे आप सूरदास जी हों, चाहे कुछ भी हों, आप आनंद में आ जाएंगे, भक्ति में आ जाएंगे और आपके सारे कष्ट निश्चित दूर हो जाएंगे। तो आइए वृंदावन, सूरदास महाराज जी को जहाँ पर भी आप दर्शन करिए, जहाँ पर भी आप दिख जाएं, भाव से प्रणाम करिए, वंदन करिए और देखिए, इनसे रास्ता लीजिए। कि हम सब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बॉक्स में आते हैं प्रश्न, मैं बहुत परेशान हूँ, घर से परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भक्ति नहीं मिल पा रही। लेकिन सूरदास महाराज जी से सीखने की कोशिश करिए कि उनके अंदर कितनी भक्ति है और कितना भाव है और कितना अलौकिक आनंद है कि एकदम चेहरे पर मुस्कान नज़र आती है, भाव नज़र आता है। तो वृंदावन की ये यात्रा, वृंदावन का ये भाव और वृंदावन की ये भक्ति, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। ये हमारे पावन देखिए महाराज जी का, महाराज जी को चाहे महाराज जी का वो ना हो, लेकिन अंतर मन से जान लिया कि मैं उनको दंडवती कर रहा हूँ और महाराज जी का हाथ उठ गया। कितना निश्चल भाव है, कितनी सुंदर भक्ति है। यही वृंदावन है और यही वृंदावन की भक्ति है। तो आइए एक रस हो जाइए, जैसे ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाइए।